हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फेमस मंदिर जो मधुबनी की बहुत ही फेमस महादेव मंदिर है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको करवाते हैं दर्शन महादेव जी का। तो हम लोग सभी कोई रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और दर्शन करने के लिए भोले शिव शंकर का। हम लोग जा रहे हैं आज उगना महादेव, जो कि हमारे घर से आधी घंटे की दूरी पे है, जो कि मधुबनी के भवानीपुर में स्थित है। और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। हमारे घर से सभी कोई जा रहे हैं सिवाय बड़े पापा और हमारी भगनी और उनके बच्चे को छोड़ के, क्योंकि घर पे भी कोई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर से बहुत ही नज़दीक में है, तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो मंगवाया है और उसी से हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और गांव वाला ऑटो काफ़ी बड़ा भी होता है, तो उससे सफ़र करना और भी मनमोहक होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग और आपको भी दर्शन कराते हैं उगना महादेव का। साथ ही साथ हमारे घर के नज़दीक जो हमारे हनुमान जी के स्थान मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे। और उगना महादेव में बहुत सारे और भी भगवान के मंदिर स्थित हैं, उन सब का भी दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। इसके लिए एंड तक व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और गांव का फेमस डिश हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए आपको एंड तक व्लॉग में बने रहना है। जी हम लोग कहाँ निकल पड़े हैं ये बताओ। भवानीपुर उगना महादेव। अच्छा, तो अभी मॉर्निंग के सुबह बज रहे हैं कितने 8:30 और हम लोग निकल चुके हैं भवानीपुर के लिए। सकरी में भवानीपुर उगना महादेव बहुत ही फेमस महादेव है, तो उसके लिए हम लोग सुबह जा रहे हैं और वहाँ पे दर्शन करेंगे उनका। और हमारे साथ है ड्राइवर साहब क्या नाम है जी आपका? पप्पू यादव जी आज हमें लगे। घर है इनका कल्याणपुर और ये हम लोग को आज लेके जा रहे हैं उगना महादेव और वो करवाएंगे हमें दर्शन। और हमारी एक गाड़ी आगे जा रही है और ये एक गाड़ी पीछे, हम लोग बैठे हुए हैं इस गाड़ी में। तो चलिए दिखाते हैं आपको भवानीपुर और उगना महादेव का करवाते हैं आपको दर्शन। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग पहुँचे अपने घर के नज़दीकी काली मंदिर, जो इससे काली स्थान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मान्यता है कि ये माँ सारे गाँव का रक्षा करती हैं, बुरी नज़रों से बचाती हैं। तो और यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे और यहाँ पे छोटे से भोले बाबा जी का भी मंदिर है, तो उनका भी दर्शन करेंगे। बहुत सारे लोगों की वट सावित्री पूजा भी इसी स्थान पे कराई जाती है। यहाँ का दर्शन करने के बाद जलवल चढ़ाने के बाद तो चलिए अब चलते हैं भवानीपुर और करते हैं उगना महादेव जी का दर्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और मिथिलावासी हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले, ताकि इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें और मिथिला दर्शन करते रहें। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उगना महादेव। यहाँ पे फूल प्रसाद और जल वगैरह सब आपको मिल जाता है। जल चढ़ाने के लिए आपको घर से लोटा वगैरह लाने का ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे वो भी मिल जाती हैं। यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे जाके आप पाँव हाथ धोइए और उसके बाद आकर के जल भरिए, उसके बाद भगवान का पूजा करिए।
हम लोग भी पाँव हाथ धोने के बाद चले लोटा में जल भरने के लिए, और ये है वो कुआं जहाँ से जल भरा जाता है, जिसमें चारों तरफ से बाल्टियाँ रस्सी से लटकाई हुई हैं। उस बाल्टी से आप जल भरिए और लोटा में डालिए। उसके बाद भगवान का पूजा करने के लिए जल लेकर चले जाइए। मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया खुद से जल भरने का। पहला एक्सपीरियंस है मेरा कुआं से जल निकलने का। काफ़ी ज़्यादा गहरा था, काफ़ी लंबा रस्सी था, थोड़ा टाइम लगा मुझे निकालने में। निकालते निकालते मेरे हाथ दुख गए थे। मैंने बोला भी इनको, बाप रे कितना लंबा है, बट फाइनली जल निकल आया बाहर और हमने लोटा भर लिया। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं उगना महादेव में और ये है वहाँ का स्थान। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप पैर धो सकते हैं। और ये है वंस अगेन हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ है वो कुआं जहाँ से आप जल भरते हैं और जल बाबा को अर्पण करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको उगना महादेव का पूरा स्थान और विज़िट करवाते हैं, आपको करवाते हैं बाबा का दर्शन। लोटा में जल लेने के बाद यहाँ से हम लोग ले रहे हैं फूलों की डालियाँ, जो कि भगवान पे अर्पित की जाएंगी, जो कि यहाँ पे आपको 20 रुपये पर डाली विथ लोटा आपको मिल जाता है। और फाइनली ये है उगना महादेव जी का एंट्री गेट, जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए एंट्री गेट पे थोड़े बहुत बांस वांस लगे हुए हैं। और महादेव जी के मंदिर से जुड़े हुए पार्वती जी का मंदिर है, जैसा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में भी रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है उगना महादेव का मंदिर, जहाँ पे बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। उगना महादेव के बारे में आपको ज़रा छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि उगना महादेव बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है और ये सकरी पंडोल के पास स्थित है और ये बहुत ही फेमस महादेव टेम्पल है। मंदिर के बाहर ही आपको नंदी जी मिलेंगे, जो कि भगवान की सुरक्षा में स्थापित हैं यहाँ पे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और भगवान का दर्शन करवाते हैं आपको, और शांति मन से पूजा करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए, घर बैठे लाभ उठाइए दर्शन का और बहुत सारा आशीर्वाद लीजिए। कहा जाता है कि प्राचीन काल में विद्यापति जी के भक्ति से खुश होकर महादेव जी मनुष्य का रूप धारण कर विद्यापति जी के साथ उनके नौकर बन के रहते थे और उनकी सेवा करते थे। एक बार विद्यापति जी और उगना महादेव साथ में किसी राजा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसी बीच विद्यापति जी को प्यास लगी और उन्होंने महादेव जी को कहा कि जाके जल भर लेके आए, उन्हें बहुत तेज प्यास लगी है। महादेव जी कुछ दूर जाते हैं और अपनी जटा से गंगा जल निकालकर उनको भर कर देते हैं। जल पीते ही विद्यापति जी को पता चल गया कि वो महादेव ही हैं और उनके चरण पकड़ लिए। लेकिन महादेव जी ने कहा कि ये बात किसी और से ना कहें, और शिव जी आजीवन उनके साथ रहेंगे और हर समय उनका साथ देंगे। किंतु ऐसा हुआ नहीं। एक दिन ऐसा आया जिससे कि विद्यापति जी के मुंह से उनके पत्नी के सामने महादेव जी का जिक्र हो गया। तभी से महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और यहाँ पे स्थापित हो गए। शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद अब चलिए सारे भगवान जो भी यहाँ पे स्थापित हैं उन सब का एक एक करके दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, ताकि सबके जीवन में सुखमय और शांति बनी रहे। ये मंदिर मधुबनी से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और पटना से करीबन 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ साथ ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। और ये देखिए मेरे पीछे पूरा मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ ने फेमस मिथिला पंडित और कवि विद्यापति जी के सेवा के लिए यहाँ पे वो विराजमान हुए थे और यहीं पे तब से इनकी पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। तो ये देखिए पूरा मंदिर का प्रांगण। और आप जब कभी भी यहाँ पे आएँ, ये सकरी पंडोल के आसपास है स्थित है, और यहाँ पे जब कभी भी आप आएँ तो उगना महादेव का ज़रूर से दर्शन करें। तो फिर से बोलते हैं हम लोग एक बार, जय भोलेनाथ। दिखाओ चेहरा अपना। अरे वाह,
और ये है विद्यापति जी का मंदिर, जिससे प्रसन्न होकर के महादेव जी भी यहाँ पे स्थापित हुए। वहाँ पे भगवान विद्यापति जी का भी मंदिर बना दिया गया है। और विद्यापति जी, जैसा कि सबको पता है कि मिथिला के बहुत ही फेमस कवि और महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मंदिर के बाहर ये है छोटा सा मार्केट, जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पे लहठी, चूड़ियाँ और सिंदूर वगैरह मिलते हैं, जो कि आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बैठे हुए हैं कहाँ पे जी? हम लोग खाना खाने के लिए नहीं, तो अभी हम लोग आए हैं जो उगना महादेव के आसपास में जो खाने का जो छोटा मोटा स्टॉल लगता है, वहाँ पे आए हुए हैं। वहीं पे हम लोग बैठे हैं। और हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है? हम लोगों ने ऑर्डर किया है सिंघारा चाट। यहाँ पे हम लोग खाएंगे सिंघारा चाट विद गरम गरम जलेबी। गरम गरम जलेबी। और मुंह में पानी आ गया। उसके बाद हमारे मिथिला का फेमस झिल्ली। हाँ, झिल्ली जरूर खाएंगे। तो झिल्ली भी आपको दिखाएंगे कि झिल्ली आए तो झिल्ली जरूर खाएं। झिल्ली और मूढ़ी कचड़ी वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे और देखिएगा, और वहीं से बैठे बैठे टेस्ट कीजिएगा। और ये है गांव का फेमस स्नैक्स आइटम, जो कि है समोसा, कचरी, झिल्ली, जो कि बहुत ही फेमस है मिथिला में, और वो हम लोगों ने ट्राई किया। उसके बाद हम लोग पहुँचे हनुमान जी के मंदिर, जो कि हमारे घर के बहुत ही करीब हैं। वापस आने टाइम ये मंदिर खुल गई थी, तो इसलिए सोचा कि हम लोग यहाँ पे भी दर्शन कर लें। और ये बजरंगबली खुद से ही स्थापित हुए बजरंगबली हैं, तो यहाँ की मान्यता भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद शाम को वापस आने टाइम हम लोगों ने देखा बाज़ार में हमारे चाइनीज़ आइटम भी मिल रहे थे, तो सोचा उसका भी वीडियो लिया जाए और उसे भी ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे बन रही है मंचूरियन और चाउमीन, जो कि हम लोग घर के लिए लेके जाएंगे। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए टाटा।